श्रीमद् भगवत गीता ये क्या है? ये नीति शास्त्र का विश्व विख्यात ग्रंथ है, अर्थात ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गीता में जो मुख्य संदेश दिया गया है वह निष्काम कर्म का है, अर्थात बिना फल की इच्छा किए हुए मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए। मतलब कुछ लोग सोचते हैं मैं ये ऐसा काम करूँगा तो इसमें मुझे जो उसका रिज़ल्ट है वो अच्छा ही हो। कई बार अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और हम अपने टारगेट से जो है वो बहक भी सकते हैं। तो उसकी बिना फल की इच्छा किए हुए हमें लगातार कर्म करना चाहिए। गीता में 3 जो मार्ग दिए गए हैं उनका ही गुणगान किया गया है और उनकी महिमा बताई गई है। सबसे पहला मार्ग उसमें दिया गया है ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा कर्म। इन तीनों की महिमा बताई गई है। नंबर 2, चारवाक दर्शन। ये एक भौतिकवादी दर्शन है। इसके अनुसार जड़ जगत सत्य है और ये वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन 4 भौतिक तत्वों से बना है। और चारवाक दर्शन क्या मानता है? जो सत्य है, कोई ईश्वर सत्य नहीं है। इनके अनुसार वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जो चीज़ हमें दिख रही है फिजिकली रूप से और जो भौतिक तत्वों से मिलकर बने हैं, और इन्हीं चारों तत्वों जो है वही जड़ है और वही सत्य है। और यहाँ तक कि चारवाक दर्शन ये मानता है कि मनुष्य के अंदर जो चेतना है उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं भौतिक तत्वों से ही हुई है। नंबर 3, जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान एवं शब्द भी प्रमाण है। ये क्या मानते हैं कि प्रत्यक्ष जो सामने जो हमें नज़र आ रहा है वह शब्द ही एक प्रमाण नहीं है, अनुमान और शब्द भी प्रमाण होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जितना सजीव शरीर है उतने ही चैतन्य जीव हैं। सांसारिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये 3 उपाय बताए हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अर्थात दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इन 3 उपायों को बताया गया है। संसार की जो भी बंधन है, अगर आप उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो जैन दर्शन के इन 3 उपायों को आप अपना सकते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार जगत के सभी जीवों में एवं सभी दशाओं में दुख वर्तमान है और इस दुख का कारण है क्योंकि कोई भी भौतिक आध्यात्मिक वस्तु का कारण नहीं है। संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। मरण का कारण जन्म है, जन्म का कारण तृष्णा है और तृष्णा का कारण अज्ञान है। दुखों के कारण यदि नष्ट हो जाए तो दुख का अंत भी हो जाएगा। मतलब दुख के अगर कारण नष्ट हो जाएं तो दुख भी अंत हो जाएगा। चौथा सत्य है दुख निवृत्ति के उपाय। ठीक।